तोड़ने का काम किया, खंडित करने का काम किया, बांटने का काम किया। आज उस भारत को जोड़ने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। आज जहां दो विधान दो ध्वज थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जो उस समय नारा दिया था, उस नारे को साकार करने के लिए अपने जीवन को तपा करके, गला करके, चाहे वो राजनीतिक संगठन के रूप में ही क्यों न हो। मैंने कहा ना कि संघ का एक विचार परिवार वह भी है जिसको संघ के स्वयंसेवकों ने शुरू किया था, जिसने बोला था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। जो असंभव था उस असंभव को संभव करके दिखाने की ताकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के अंदर ही है। किसी ने सोचा नहीं था कि बड़ी सहजता के साथ वह 370 हट जाएगा और हमारे देश के नौजवान भारत माता की जय करेंगे। जिस तिरंगे को फहराने के लिए हमारे संघ के स्वयंसेवकों को समूह बना करके, जत्था बना करके अपनी यात्रा शुरू किए थे, आज वहाँ शासन और प्रशासन के लोग मुस्कुरा करके तिरंगा ध्वज फहराते हैं और सलामी देते हैं और उसका राष्ट्रगान भी करते हैं। कोई बोलने वाला नहीं मिलता। यह वही ताकत है जिस ताकत को लोग कहते थे कि हम रोक लेंगे, परिंदा पर नहीं मार सकता है। उस ताकत को भी नस्तनाबूद करके अपनी ताकत स्थापित कर दिया और कहा कि तुम्हारा परिंदा भी मर गया और तुम्हारे पर भी कट गए, लेकिन हमारी भारत माता जीवित हो गई, हमारे राम लला मुक्त हो गए। लोगों ने कहा कि राम मंदिर बन जाएगा। राम मंदिर कैसे बनेगा, हम सब इतना इतना धन दे देंगे। संघ ने अभियान लिया अपने विचार परिवार को बैठा करके कि राम रग रग में है, राम सबके हैं, राम रोम रोम में है। और हर रोम रोम को मानने वाला व्यक्ति जो राम को मानता होगा वो राम के लिए कुछ करे। उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाया। वह अभियान जन जन तक गया, जन जन का सहयोग मिला और राम मंदिर आज भव्य और दिव्य बन गया। न भूत न भविष्य तक ऐसा मंदिर कभी नहीं हो सकता। यह संघ की ताकत है। अर्थात हमारा जो विश्व गुरु कहने वाला दुनिया था कि भारत विश्व गुरु है, तो आज हम उस विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे विचारों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कि यहाँ नाना प्रकार के गांव के बंधु आए, आपके भी घर में यह हिंदू समाज एक साथ बैठना चाहिए और बैठ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ यह उत्सव समर्पण का ही उत्सव नहीं, रक्षाबंधन उत्सव मनाइए, सहभोज कार्यक्रम करिए, गीत संगीत का कार्यक्रम करिए, रामचरितमानस की 10 चौपाई पढ़ने का कार्यक्रम करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। हमारे जो घर में रहने वाली माताएं बहनें हैं उनको भी खड़ा करके राष्ट्रभक्ति का भाव भरने का काम आप स्वयं करिए। संघ सदैव कहता है कि अपना आचार, विचार और परिधान, ये 3 चीज को आप सुदृढ़ रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर काम कर रहा है। भारत विश्व गुरु की ओर जाएगा, तब जाएगा तो हमारे आचार और विचार भाव में एकता होगी। एक छोटी सी कथा बता के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक आश्रम में एक शिष्य, गरीब शिष्य था। उसकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि गुरु से मैं कुछ सीख लूं, कुछ विद्या सीख लूंगा तो मेरा जीवन कट जाएगा, मेरा जीवन चल जाएगा। गुरु के पास जाकर के गुरु के पैर पकड़ करके रोता है। गुरु कहते हैं ठीक है, खड़े हो जाओ, लेकिन तुमको मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा। शिष्य ने कहा गुरुदेव जो आप कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे गुरु को वो शिष्य मिल गया और गुरु ने शिष्य को विद्या देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह विद्या समाप्त होने लगी। अर्थात गुरु का जो स्थान था, गुरु का जो सिलेबस था, सब के सब विद्या शिष्य को सिखा दिया। गुरु ने कहा कि जाओ बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम अपने अपने घर को वापस चले जाओ। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैंने सुना है कि बिना गुरु को दक्षिणा दिए शिक्षा हमारी पूरी नहीं हो सकती। अभी आपने गुरुदक्षिणा किया है ना, तो गुरुदक्षिणा उसी प्रकार की होती थी, अर्थात गुरु को दक्षिणा के रूप में कुछ समर्पित करना। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तुम दक्षिणा के रूप में क्या दे सकते हो, जाओ हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन कितना जिद्द किया उस शिष्य ने, गुरुदेव मैं बिना दक्षिणा दिए आपको मैं वापस नहीं जा सकता आश्रम से। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, अगर तुम दक्षिणा देना ही चाहते हो तो जाओ, मैंने तुमको 14 विद्या सिखाई है। 14 विद्या सिखाई है तो एक विद्या का 1000 अर्थात 14 विद्या का 14,000 स्वर्ण मुद्रा ला करके मुझे दे दो, तो
तुम्हारी दक्षिणा पूरी हो जाएगी, हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी, जाओ। अब शिष्य को लगा कि मैं तो आर्थिक रूप से विपन्न था, कमजोर था, गुरु के आश्रम में आया था, कहाँ गुरु हमसे दक्षिणा के रूप में कुछ ले ही नहीं रहे थे, और आज गुरु ने डिमांड किया कि मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। शिष्य को लगा कि गुरु का आदेश हो गया, तो गुरुदेव आप मुझे समय दें, क्योंकि मैं तत्काल तो नहीं दे सकता हूँ। तो उस समय गुरु जी ने कहा था कि 3 सूर्य उगेंगे, जो तीसरा सूर्य अस्त होगा उससे पहले हमें मिल जानी चाहिए। तीसरा सूर्य जब अस्त होगा तो उसके पूर्व तुमको मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी, तभी तुम्हारी शिक्षा पूरी होगी, नहीं तो मैं तुझे श्राप भी दूंगा। देखिए, बड़ा अद्भुत गुरु और शिष्य का संवाद चल रहा। तो शिष्य तुरंत गुरु के चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और अब मैं जा रहा हूँ और 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ला करके आपकी झोली में डाल दूंगा। जैसे ही गुरु आगे निकलता है तो आश्रम में गुरु माता भी थी। गुरु माता भी सामने पड़ी। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या है, तुम जा रहे हो क्या? हाँ गुरु माता मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी शिक्षा अधूरी। क्यों? गुरु जी तो बता रहे थे कि कल तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी। नहीं, अभी मैंने गुरु को दक्षिणा नहीं दिया ना। तो गुरु ने क्या कहा है? तो गुरु ने कहा है कि तीसरा सूर्य अस्त होने से पूर्व दक्षिणा के रूप में तुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ला करके देनी होगी, तब तुम्हारी शिक्षा पूरी होगी। गुरु माता कुछ बोल नहीं सकती थी, वो बहुत मौन हो गई। तो शिष्य ने कहा कि माते आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपका यह पुत्र, आपका यह दास 14,000 स्वर्ण मुद्रा ला करके गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। माँ के मन में तो था कि यह शिष्य है या बटुक है, अभी अबोध है, छोटा है, ये 14,000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाएगा, मैं गुरु से बात करूं। फिर माँ को लगा कि नहीं, अगर गुरु का आदेश है तो शिष्य का धर्म है कि उसका पालन करना। इसलिए उसने अपने शिष्य को गले लगा करके उसके सर पे हाथ रखा कि पुत्र जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुमको दक्षिणा के रूप में मिलेगा और गुरु की भी इच्छा पूरी होगी। वह बटुक आशीर्वाद लेकर के आश्रम से आगे निकलता, दूर जाता है, कहता है कि मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिलेगी। कई छोटे छोटे राजाओं के पास भी जाता है। राजा स्वागत तो करता है क्योंकि बटुक है। बटुक आया है किसके लिए? दक्षिणा के रूप में, कुछ मांगने के लिए कि मुझे अपने गुरु को दक्षिणा देनी है। सब राजा हाथ खड़ा करते हैं कि भाई मेरे पास 14,000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं। फिर किसी ने बताया कि जाओ तुम राजा रघु के पास। अयोध्या के राजा रघु हैं। रघु बहुत दानी और उनका जो राज दरबार बहुत बड़ा है, शायद उनके पास 14,000 स्वर्ण मुद्राएं होंगी। उनसे स्वर्ण मुद्रा लेकर के अपने गुरु की दीक्षा पूरी करो। वह जो बटुक था, जब राजा रघु के आश्रम में गया, राजा रघु के दरबार में गया, राज दरबार सजा हुआ था, राजा साहब बैठने वाले थे। मंत्रियों ने उसको रोक दिया बटुक को कि राजा आएंगे तब अंदर जाना। बटुक ने कहा कि जाकर के आप राजा रघु को बताओ, एक बटुक आया है, कुछ आपसे लेना चाहता है, मांगना चाहता है। वो जिद करता है, बालक को अंदर आने नहीं देते हैं। तब तक राजा का प्रवेश राज दरबार में होता है, सिंहासन में बैठने की तैयारी होती है। जैसे ही राजा आते हैं, देखते हैं कि सामने कुछ भीड़ लगी है, पूछते हैं कि बाहर क्यों भीड़ लगी है। तो एक दौड़ करके आता, कहता है राजा एक बटुक आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। राजा को लगा कि बटुक होगा तो ब्राह्मण होगा। राजा रघु तुरंत अपने आसन से उतरे और दौड़ करके गेट के पास आए। दोनों हाथ जोड़ करके सर नीचे करके उन्होंने बटुक को प्रणाम किया, कहा गुरुवर आप पधारिए, और उसको अपना स्थान देते हैं। तो बटुक कहता है कि राजन वो आपका स्थान है, मेरा स्थान नहीं। फिर बगल का वो स्थान देते हैं, बटुक बैठता है। राजा पूछता है कि बटुक आपकी क्या इच्छा है? बटुक ने कहा कि राजन आप मुझे वचन दो, क्योंकि आपसे बड़ा राजा कोई यहाँ नहीं।
आप मुझे वचन दो कि मुझे गुरु के रूप में दक्षिणा के रूप में गुरु को 14,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी है। क्या आप 14,000 स्वर्ण मुद्रा मुझे दे सकते हैं क्या? तो राजा कहते हैं अपने दरबारियों से कि बटुक को अतिथि निवास में ले चलो, इनका आवाभगत करो और इनको जल जलपान कराओ। मैं आता हूँ, वहीं बातचीत होगी। बटुक ने कहा कि मैं आपका जल तभी ग्रहण करूंगा जब आप मुझे आश्वासन देंगे। राजा रघु ने कहा कि राजा रघु का दरबार यहाँ से कोई वापस नहीं गया है। वामन देवता आप चलिए, आप बैठिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो अपना राजपाट भी बेच करके मैं आपको 14,000 स्वर्ण मुद्राएं से विभूषित करूंगा। और जो बटुक था उनके अतिथि निवास में गया। शाम होने लगी, राजा बहुत चिंतित थे। अपने सारे सलाहकारों को बुला करके कहा कि अपने खजाने का एक एक कोना ढूंढो, उसमें कुल कितनी स्वर्ण मुद्राएं। मध्यरात्रि होने वाली थी। उसके बाद सारे लोग ढूंढ करके संभाल करके जब वापस आते हैं, कहते हैं राजन 14,000 स्वर्ण मुद्राएं तो नहीं हुई, लेकिन 1,000 से ऊपर स्वर्ण मुद्रा हमें अपने खजाने में देखने को मिल रही है। अब राजा को लगा कि मैं वचन दे चुका हूँ, 14,000 स्वर्ण मुद्रा कहाँ से आएगी। राजा बहुत विचलित होते हैं, कहते हैं कि अब मुझे कोई न कोई उपाय करना चाहिए। तो उनके जो सलाहकार थे, सलाहकारों ने कहा कि 14,000 से अधिक स्वर्ण मुद्रा अगर आपको लेनी है तो राजा कुबेर हैं, कुबेर को अभी संदेशा भिजवाइए, हम उनसे युद्ध करना चाहते हैं। देखिए, एक दक्षिणा के रूप में 14,000 जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको पाने के लिए राजा रघु ने क्या किया, पत्र लिखा। पत्र लिख करके रात में एक अपना दूत भेजा राजा कुबेर के पास। कुबेर के पास जब संदेश जाता है कि राजा रघु हमारे राज्य पर चढ़ाई करने वाले हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि आप युद्ध की तैयारी करो, हम तुम्हारे राज्य पर चढ़ाई करेंगे। अब राजा कुबेर को लगा कि राजा रघु को कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि अचानक संदेश भेज करके तत्काल युद्ध के लिए मुझे पुकार रहे हैं। तो उन्होंने संदेश लिखा कि राजन आपको तत्काल किस प्रकार की आवश्यकता है, आप मुझे बताइए, यह दास आपके सामने समर्पित है। लेकिन पुनः रघु ने उसको पत्र का जवाब दिया, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करके जीत करके लाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बटुक के सम्मान का विषय है, एक गुरु को गुरु दक्षिणा देने का विषय है, इसलिए दक्षिणा के रूप में 14,000 स्वर्ण मुद्रा उसको मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं आपके यहाँ युद्ध करना चाहता हूँ। तो कुबेर ने कहा कि इससे बड़ा श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है कि अगर एक बटुक को अपने दक्षिणा के रूप में 14,000 स्वर्ण मुद्रा देनी है तो ऐसा करो कि राजा रघु के आंगन में सिक्कों की बरसात करो, उनका आंगन सिक्कों से भर जाए, जितना चाहे जी भर की चाहे वो सिक्का स्वर्ण मुद्रा लेकर के अपने गुरु के पास जाए। जैसे ही सिक्कों की बरसात होती है तो राजा रघु फिर वहाँ पर संदेश भेजते हैं, ये सब सिक्के वापस लेके जाओ, मैं बिना युद्ध किए उसको वापस ले जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें परास्त करूँगा। नहीं तो भारत का एक इतिहास और लिखा जाएगा कि राजा रघु ने कुबेर के सामने घुटना टेका। अंत में कुबेर वहां से चल करके आते हैं राजा रघु के आंगन में, राजा रघु के पैरों पे लौट जाते हैं कि राजन आपकी जीत हुई, मेरी हार हुई, अब आप मुझे आदेश दीजिए। तो रघु ने कहा कि अगर तुम हार स्वीकार करते हो कुबेर, तो मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं तत्काल। कुबेर के पास तो था संपत्ति, कुबेर ने आदेश किया, खजानों की बरसात शुरू हो गई और पर्याप्त उनका आंगन भर गया। तो रघु ने कहा कि इतनी समय स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राजन आप 14,000 स्वर्ण मुद्राएं आप निकाल लीजिए, शेष स्वर्ण मुद्रा को अपने खजाने में डाल लीजिए, मैं तो अपने को समर्पित कर ही दिया हूँ आपके साथ। लेकिन फिर रघु ने कहा, ये कितनी विश्वसनीयता थी कि जो 14,000 स्वर्ण मुद्रा से एक भी स्वर्ण मुद्रा अधिक है आप उसको वापस लेकर के जाइए। हमारी जो जीत थी, हमारी जो लड़ाई थी, केवल 14,000 स्वर्ण मुद्रा के लिए ही थी और 14,000 स्वर्ण मुद्रा उस वामन देवता को समर्पित करके राजा रघु
बैलगाड़ी पे लदवा करके वह बटुक आगे आगे चलता है, राजा रघु पीछे चलते हैं। जैसे ही आश्रम पे पहुंचते हैं तो गुरुदेव साधना कर रहे होते हैं। वह शिष्य जाकर के गुरु के चरणों में साष्टांग लेट जाता है कि गुरुदेव, यह कौस्तुभ आपके चरणों में दंडवत करता है। गुरुदेव का ध्यान जब खुलता है तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि हमारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हैं। गुरुदेव आश्रम के सामने बैलगाड़ी से लगा हुआ 14,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं लेकर के आया हूँ, कहाँ उसको रखूँ, आप मुझे आदेश दीजिए। जब गुरुदेव सामने आते हैं तो देखते हैं बैलगाड़ी से लगा हुआ 14,000 स्वर्ण मुद्राएं। बाद में राजा रघु भी पीछे पीछे रहते हैं। तो उस शिष्य को बताए कि पुत्र, जब तुम इसको मांगने के लिए जा रहे थे तो भी मैं परछाई की तरह तुम्हारे साथ। अर्थात गुरु वह होता है जो पूरे समय तक शिष्य के साथ रहता है। और जो देने वाले राजा थे रघु, या रघु भी मेरा ही शिष्य है, मेरा ही भक्त है, और इसको एक वरदान मिला है कि इसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, वहां तक पहुंचाने वाला भी मैं ही। तो उस समय उस गुरु ने कहा कि जाओ, तुम्हारी यश कीर्ति पूरे संसार में होगी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यह बात उस समय उसके गुरु ने बताया। उस बालक का नाम बड़ा होकर के ऋषि कौस्तुभ पड़ा। कौस्तुभ बहुत बड़ा संत बना, बहुत बड़ा आध्यात्मिक पुरुष बना। अर्थात बिना गुरु का कुछ हो भी नहीं सकता, और बिना गुरु बनाए और बिना गुरु को दक्षिणा दिए कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो गुरु है वह परम पवित्र भगवा ध्वज है। हम सब हिंदू समाज के लोग हैं। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की सदैव रक्षा हो, और हिंदू संस्कृति की रक्षा हो संघ को चलाने के लिए वर्ष में आप अपने जीवन की गाढ़ी कमाई का कुछ अंश समर्पण के रूप में जरूर दें, और उतना दें। कबीरदास जी ने एक बात कही है, क्या कही है? उनसे बड़ा अर्थशास्त्री धरती पे कोई नहीं था। कि उस समय जिनके पास कोई अर्थ नहीं था, उनसे बड़ा अर्थशास्त्री कोई नहीं था। उन्होंने यह कहा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। अर्थात भगवान से यही प्रार्थना करो कि मुझे इतना मिल जाए कि मेरा पूरा परिवार चल जाए, दरवाजे पे आने वाला प्रसन्न रहे, और दरवाजे से कोई खाली वापस न जाए। अर्थात उतना ही मेरी आवश्यकता है, उतना में अपना काम चल जाए, और अपने जीवन की गाढ़ी कमाई का कुछ अंश बचा करके इसमें आपकी भागीदारी हो, उसको राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित करें। तो मुझे लगता है आज के दिन ऐसा ही, और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की